दोस्तों आज का वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा देखना, क्योंकि आज का ये जो वीडियो एक वन टाइम अपॉर्चुनिटी रहेगी। क्योंकि यहां पर मैं ना सिर्फ आपको एक टूल वेबसाइट बनाकर दिखाऊंगा और आपको यही बताऊंगा कि आप उसे पहले दिन से कैसे मोनेटाइज कर सकते हो, और एक बिल्कुल ही अलग तरीके से आज का टूल वेबसाइट हम बनाने वाले हैं और आपको बहुत मजा आएगा। और अगर आपको मजा आता है तो ही इस वीडियो को लाइक करना, तो लाइक करने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन होगा आगे मिलते रहेगी। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो इस वीडियो में मैं आपको एक नया टूल वेबसाइट बनाना सिखाने वाला हूं जिसका नाम है ग्रेडियंट बैकग्राउंड जनरेटर। तो गाइस ये जो ग्रेडियंट बैकग्राउंड जनरेटर है ना, ये एक ऐसा टूल है जिसपे आपको ना मेहनत बहुत कम है और आपको एक बार बनाना है और उसके बाद आप इससे लाइफ टाइम अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, मैं यहां पर आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूं। हम जाएंगे इस वेबसाइट पर और यहां पे आने के बाद अगर हम इसका ट्रैफिक देखेंगे ना इस वेबसाइट का, तो आप देख सकते हो कि मंथली यहां पर 7 लाख लोग इस पेज को, यानी कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट को विजिट करते हैं, जहां पर ज्यादा कोई पेजेस तो है नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पर आप देख सकते हो 7 लाख का महीने का ट्रैफिक आता है। अगर इस इतना ट्रैफिक अगर कोई वेबसाइट पर आता है ना, तो कम से कम वो बंदा एक महीने में 4 से 5 आईफोन से ज्यादा खरीद सकता है ना। तो उस लेवल तक जो है कमाई यहां पर हो जाती है। आज की डेट में यूट्यूब में कोई एग्जैक्ट अमाउंट वगैरह हम बोल नहीं सकते, तो इस वजह से इस तरीके से थोड़ा गाइड करना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, बस आपको आइडिया लग गया होगा। बट तो ये जो चीज होती है ना, तो यहां पर ना इस तरीके का एक टूल वेबसाइट बनाने का मेरा ही मन हुआ, क्योंकि देखो मैं कोई इस तरीके से नहीं बैठा था कि मुझे ये टूल बनाना है, लेकिन हाँ मुझे यहाँ पर एक कमेंट भी आया था जहां पर सीएसएस ग्रेडियंट के ऊपर एक टूल बनाने के लिए मुझे बोला गया था। हालांकि उस कमेंट को आए हुए काफी टाइम हो चुका है, तो मैंने सोचा चलो अब उस पर एक वीडियो बना ही लेते हैं। मैं ऐसे ही उस कमेंट को पढ़ने के बाद मैंने सोचा था इसको क्यों में रखूंगा, बट मैं ऐसे रिसर्च कर रहा था, उसके बीच में मेरे सामने अगेन ये चीज आई और तो मुझे एकदम से याद आया कि ओके यार वो कमेंट भी तो आया हुआ था। तो मैंने चलो जल्दी से इस पर्टिकुलर वीडियो को बना लेते हैं। तो गाइस यहां पर एग्जैक्टली क्या करा ना, मैंने एक टूल वेबसाइट बना दिया और लॉन्च भी कर दिया, और अब मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे मैंने वो सारी चीजें की है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप एक टूल वेबसाइट बनाते हो तो आपको टूल तो बनाना ही है, लेकिन टूल बनाने के लिए और उसको लॉन्च करने के लिए आपके पास एक वेबसाइट का होना जरूरी है, जिसके लिए हम पर्टिकुलरली एक होस्टिंग बाय करेंगे। ठीक है, होस्टिंग के बिना आप वेबसाइट को होस्ट नहीं कर सकते। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं, इसके थ्रू आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाता है। तो मैं यहां पर आपको 85% का डिस्काउंट दिला सकता हूं इस लिंक के थ्रू। तो अगर आपको सिंपली होस्टिंग बाय करना है तो उस लिंक पर क्लिक करो, जैसे कि मैंने इस लिंक को कॉपी करके यहां पर पेस्ट किया हुआ है। तो आप देख सकते हो आप इस पेज पे आ जाओगे। ठीक है, अभी यहां पर आपको 75% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा और डायरेक्टली आपके कार्ट में ऐड हो जाएगा। अब कार्ट में आपको कैसे पहुंचना है, देखो सबसे पहले तो आपको सर्विसेज में जाना है, मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस में जाना है, ज्यादा महंगा प्लान लेने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर आने के बाद आपको ये वाला जो प्लान है ना, बिजनेस प्लान, ये मेरा फेवरेट प्लान है। अगर मैं बताऊं आपको, जिसमें अपना भी अकाउंट आपको चेक करा दूं, तो मैंने खुद ने भी ना यहाँ पर बिजनेस प्लान लेकर रखा हुआ है। तो आप देख सकते हो ये रहा बिजनेस वेब होस्टिंग, मैंने बाय करके रखा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि मैं अगर मान लो बिजनेस प्लान को सिलेक्ट करता हूं, चूज प्लान पर क्लिक कर दूं, तो हम पहुंच जाएंगे सीधे कार्ट में, और यहां पर आपका जो टोटल अमाउंट है ना आपको देखने को मिल जाएगा। यहां पर आप देखो 11,952 रुपए आपका टोटल अमाउंट बनता है। तो यहां पर आपको कूपन कोड एंटर करना होगा ताकि आपको थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाए। तो ये हमने एंटर कर दिया, होस्टिंग का 10। ठीक है, और अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं। तो अब इससे क्या होगा, 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट और ऐड हो चुका है। तो अभी आप देख सकते हो 75 प्लस 10% का डिस्काउंट होने के बाद जो आपका फाइनल अमाउंट रहेगा 4 साल के लिए, वो होगा 10,756 रुपए। ठीक है, अब देखो यहां पर मैंने 4 साल सेलेक्ट करके रखा हुआ है, और यहां पर देखो तो फ्री डोमेन मिलेगा और 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग भी मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि 51 महीने की होस्टिंग मिलने वाली है आपको इस प्राइस पे। ओके, अभी आप चाहो तो यहाँ पे 48 मंथ्स को चेंज करके 12 मंथ्स या 24 मंथ्स भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन क्या होता है ना कि अगर मैं इसको 12 मंथ्स कर लूं तो फर्क क्या पड़ेगा, दिखा देता हूं मैं आपको। 12 महीने यानी कि 1 साल के लिए आपको 4,000 रुपए लग रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कुछ 16,400 रुपए के आसपास पड़ेगा। ठीक है, तो 4 साल के लिए आपको एक एक साल करके अगर आप खरीदोगे तो आपको पहले 1 साल करोगे, फिर रिन्यू करोगे, फिर रिन्यू करोगे, फिर रिन्यू, इस तरीके से आपको 16,400 रुपए लगेंगे। लेकिन अगर आप 4 साल के लिए एक साथ ले लोगे तो आपको 10,700 रुपए लगेंगे, यानी कि आपको ऑलमोस्ट 5,500 रुपए यहां पर बच जाते हैं। तो इसलिए मैंने आपको 4 साल का सजेस्ट किया है। अब अगर आपको इससे ज्यादा फर्दर डिस्काउंट चाहिए तो आप एक काम कर सकते हो, कंटिन्यू पर क्लिक करो और यहां पर आपको एक ईमेल आईडी एंटर करने को बोलेंगे। वहां पर आप अपना कोई पुराना ईमेल आईडी एंटर मत करना, आप एक काम कर सकते हो, वहां पर एक बिल्कुल नया का नया ईमेल आईडी बनाओ, जीमेल में जाके उसको एंटर करो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको सेम प्राइस पे रिन्यूअल भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, 4 साल बाद महंगाई चाहे कितनी बढ़ जाए, आपका तो इसी प्राइस पर नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप ऐसा कर लेते हो और बाय कर लेते हो, पूरा एक रेसिप्ट जनरेट होगा, उसका स्क्रीनशॉट लेकर अगर आप मुझे सेंड कर दोगे तो आपको सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स में लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए आपको प्रोवाइड कर दूंगा विद इन
4 आवर्स, यानी 4 घंटे के अंदर अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। और जिसके अंदर आपको ये 2 प्रीमियम थीम्स ऐसे हैं जिसके अगर आप ब्लॉग बनाते हो तो आपको जल्दी से जल्दी एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। रैंक मैथ एसईओ प्रीमियम प्लगइन का यूज करके आप एसईओ कर सकते हो, वुडमार्क प्रीमियम थीम का यूज करके आप ई-कॉमर्स बना सकते हो, डब्ल्यूपी ऑटोमेटिक का यूज करके आप अमेज़न एफिलिएट ऑटोमेटिक तरीके से कर सकते हो, और एलिमेंटर प्रो प्लगइन का तो खैर हर वेबसाइट में काम पड़ता ही है, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा, बस आपको हमारे लिंक के थ्रू बाय करना है और एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी यूज करना है। अगर आप ये 2 काम कर लोगे ना और उसके बाद मुझे रेसिप्ट सेंड कर दोगे तो आपको ये सब चीजें मिल जाएगी, ठीक है। तो चलो, अब जब आप पूरा बाय कर लोगे ना, आप इस पेज पे पहुंच जाओगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बिगिनर हैं, आपको थोड़ा गाइडेंस चाहिए बाय करने के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, YouTube पे आओ, सर्च करो हाउ टू बाय वेब होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर, और आपको हमारा ये वाला वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो को देख के फॉलो करते हुए बाय करोगे, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब इस वीडियो को पूरा आप फॉलो करके बाय करोगे ना, आप पहुंच जाओगे इस पेज पर, ठीक है, जहां तक आप अगर कर लोगे तो आपको सारा होस्टिंग आ जाएगा, आपको जो फ्री डोमेन है वो क्लेम करना भी आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, और इस तरीके से पेज आपको दिख जाएगी, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो अब यहां पे आने के बाद आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले तो लेफ्ट साइड में वेबसाइट्स का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करो और वेबसाइट लिस्ट पे क्लिक करके इसको ओपन कर लो, ठीक है। तो यहां पर आपके केस में एक ही वेबसाइट शो होगा, मेरे केस में 3 शो हो रहे हैं। आपने जो फ्री डोमेन क्लेम किया हुआ होगा ना, वो आपको यहां पर दिखेगा। जैसे मेरे केस में जो फ्री डोमेन था वो ये वाला था, बाकी इसके बाद मैंने डोमेन ये दोनों खरीदे। तो यहां पर आप देख सकते हो टूल्स, डब्ल्यूपी एडमिन और डैशबोर्ड, 3 ऑप्शन है। आपको क्या करना है, क्लिक करना है डैशबोर्ड पे, ठीक है। तो मैं इस वाले डैशबोर्ड पे क्लिक करूंगा, आपके केस में जो एक होगा उसी डैशबोर्ड पे आपको क्लिक करना है। फिर आपको यहां पर आते ही कैशे क्लियर कर लेना है, ठीक है, क्योंकि आप बहुत ही तेजी से ये काम कर रहे होंगे, हो सकता है आप मेरा वीडियो देखते देखते इस सब चीजों को फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है। एक बार कैशे क्लियर कर लेना और फिर फाइल मैनेजर पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। फाइल मैनेजर पे क्लिक करते ही आप पहुंच जाओगे एक फोल्डर में जहां पे आपके वेबसाइट में जितनी भी फाइल्स होंगी ना, वो सब कुछ आपको एक ही जगह पर दिख जाएगी, ठीक है। तो ये आ गए, और इसमें पब्लिक एचटीएमएल के अंदर जाना है और जितनी फाइल्स है ना यहाँ पर, उन सब को डिलीट कर दो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको about.html मतलब जो भी आपको फर्स्ट नंबर का फाइल होगा ना, उस पर क्लिक करना है, और फिर शिफ्ट को दबाते हुए अपने कीबोर्ड पे शिफ्ट को दबाते हुए आपको लास्ट पे भी क्लिक कर देना, लास्ट वाले पे, तो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। फिर आपको डिलीट बटन, यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हो डिलीट बटन, उस पर क्लिक करो और सबको डिलीट कर दो, ठीक है। अगर आपने यहां तक सब कुछ सही तरीके से कर लिया ना, तो आपको ये उदास सा चेहरा नजर आएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको बनाना होगा टूल, ठीक है। अभी यहां पर जो है ना, टूल बनाने के लिए मैंने एक नया तरीका यूज किया, क्योंकि जो मैं नॉर्मल तरीका मैं जो यूज कर रहा हूं ना, उससे मेरा जो ये वाला जो टूल है ना, इतना अट्रैक्टिव नहीं बना, ठीक है। चलो, अब मैंने क्या किया एग्जैक्टली बता देता हूं आपको। सबसे पहले तो मैंने टूल का नाम लिख दिया ग्रेडियंट बैकग्राउंड जनरेटर, ठीक है, ये मैंने टूल का नाम लिख दिया। फंक्शन क्या होगा इसका, तो फंक्शन मैंने यहां पर मेंशन कर दिया, ठीक है, ये हो गया इसका फंक्शन। यूजर पिक्स कलर्स एंड एंगल्स, टूल जनरेट सीएसएस ग्रेडियंट। सीधी सी बात है, यूजर क्या करेगा, कलर पिक करेगा और एंगल सेट कर देगा, और टूल क्या करेगा, सीएसएस ग्रेडियंट निकाल कर दे देगा, ठीक है। और आउटपुट में क्या क्या होगा, एक तो प्रीव्यू होगा, मतलब कलर का जो ग्रेडियंट कलर का जो प्रीव्यू होगा वो दिख जाएगा, और इसके अलावा जो सीएसएस कोड है उसका वो मिल जाएगा, ताकि हम जहां चाहे उसको अप्लाई कर पाए, ठीक है। यूज केस ये नहीं डालो तो भी चलेगा, कोई जरूरी नहीं है, यूज केस से लेकर यहां तक अगर आप नहीं भी डालते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इसके बाद मैंने यहां पर ये पूरा प्रॉम्प्ट लिखा हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। इस प्रॉम्प्ट में मैंने लिखा हुआ क्या है, आई वांट यू टू क्रिएट दिस वेबसाइट यूजिंग एचटीएमएल CSS एंड जावास्क्रिप्ट, इट शुड बी मॉडर्न एंड रेस्पॉन्सिव, यू हैव टू क्रिएट ऑल पेजेस फॉर दिस वेबसाइट्स लाइक अबाउट अस विद कंटेंट, कॉन्टैक्ट अस विद कंटेंट, डिस्क्लेमर विद कंटेंट, टर्म्स एंड कंडीशन विद कंटेंट एंड प्राइवेसी पॉलिसी विद कंटेंट एंड लिंक ऑल दीस पेजेस। मैंने इसको बोला कि एचटीएमएल CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज करते हुए इस टूल को बनाना है, और ये मॉडर्न होना चाहिए, रेस्पॉन्सिव होना चाहिए, और साथ में ये सारे पेजेस होने चाहिए, और उन सारे पेजेस के कंटेंट भी यहां पर होने चाहिए, और उन सारे कंटेंट को आपस में लिंक भी करना है, मतलब सारे पेजेस को आपस में लिंक करना है। अब आगे लिखा है एंड नेविगेशन मेन्यू विद लिंक्स टू ऑल दीस पेजेस एंड ऑल दीस पेजेस शुड हैव द सेम नेविगेशन मेन्यू एंड आल्सो फुटर विद लिंक्स टू ऑल दीस पेजेस। तो मैंने यहां पर इसको बोला है कि एक नेविगेशन मेन्यू ऐड करना है, और वो सेम नेविगेशन मेन्यू सारे पेजेस पे ऐड करना है, और वो सारे पेजेस पे जो भी नेविगेशन मेन्यू के अंदर जो भी पेजेस है वो सारे एक दूसरे के साथ लिंक होने चाहिए, और फुटर में भी वो सेम नेविगेशन मेन्यू होना चाहिए, जिस पे क्लिक करते ही पर्टिकुलर पेजेस में हम पहुंच जाए। तो ये चीज मैंने इसको समझाया, आपको सिंपली इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपली कॉपी करो, आपका काम हो जाएगा। बट गाइज यहां पर मैंने क्या देखा ना, मुझे फाइल स्ट्रक्चर जो उसने निकाल कर दिया, ये देखे तो मुझे ऐसा लगा कि यार ठीक है, काफी बढ़िया काम करने वाला है ये। पर जब मैंने इस कोड को, ये जिसने मुझे कोड दिया ना, ये सब कुछ मैंने अप्लाई करके देखा ना, तो मेरा जो टूल है वो वर्किंग है, बट मुझे ना इतना अट्रैक्टिव नहीं लगा, है ना। हमें एक बहुत ही कमाल का टूल बनाना है जो बिल्कुल ऐसा हो, ऐसा नहीं भी हो तो चलेगा, लेकिन अट्रैक्टिव होना चाहिए, ठीक है।
तो मैंने क्या किया कि इसको पूरा ट्राई करके देखा। ठीक है, ट्राई करके देखने के बाद मैंने रियलाइज किया कि यार नहीं यार, इसमें तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, ये टूल मैं बनाऊंगा, इसको मैं होस्ट कर भी दूंगा, ट्रैफिक आ भी गया मान लो, ठीक है, तो शायद हो सकता है लोगों को साइट का कलर, साइट का डिजाइन वगैरह इतना अच्छा लगा। हाँ, वो बात हो रहा है कि मॉडर्न था और रेस्पॉन्सिव भी था, पर मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं उसे रखूंगा नहीं। तो मैंने एक और बात इसको बोली। अब मैंने क्या किया, इस वेबसाइट का यूआरएल कॉपी कर लिया। मतलब जिस वेबसाइट को मैंने देखा, मैं अट्रैक्ट हुआ जिस वेबसाइट को देख के, उसका मैंने जो है यूआरएल कॉपी किया। कॉपी करके इसको एक प्रॉम्प्ट दिया, टूल इज वर्किंग बट आई नीड ए ब्यूटीफुल वेबसाइट लाइक, इसका यूआरएल यहां पर डाल दिया। तो अब इसने क्या किया ना, उस वेबसाइट के अंदर जो भी कुछ इमेजेस, जो भी कुछ कलर वगैरह था, वो सब कुछ उसने कॉपी मार लिया। ठीक है, कॉपी मारा मतलब एग्जैक्ट कॉपी नहीं मारा, थोड़ा चेंजेस उसने किया है। बट यहां पर आप देखोगे, इसने यहां पर मुझे एक पूरा सैंपल कोड निकाल कर दिया है। ओके, तो इस सैंपल कोड को ट्राई करके देखो, अगर आपको अच्छा लगे तो हम आगे काम करेंगे, ये बोला इसने। तो मैंने कहा ठीक है, बढ़िया है, और मैंने इसको ट्राई वगैरह नहीं किया। ठीक है, मुझे पता है ये सही करेगा। तो उसके बाद मैंने बोला बिगिन बाय बिल्डिंग ए रिफाइन होम पेज। अब देखो, ये भी मैंने प्रॉम्प्ट मैंने खुद से अपने मन से नहीं लिखा है, इसने खुद ने यहां पर पूछा व्हाट डू यू थिंक, वुड यू लाइक मी टू। अभी कहता मैं क्या करूं बताओ अब आगे। तो ये दोनों काम कर लूं, ऐसा मुझसे पूछ रहा था। तो मैंने इन दोनों काम में से क्वेश्चन मार्क हटाकर एज इट इज इस प्रॉम्प्ट को यहां पर चिपका दिया। ठीक है, ये देखो, ये सेशंस तक है, ये हो गया हमारा पहला, और देन अडेप्ट से लेकर ये स्टाइल तक हो गया हमारा दूसरा। तो मतलब प्रॉम्प्ट डालना कोई इतना बड़ा डिफिकल्ट काम ही नहीं। अब मैंने इसको जब दिया ना, तो इसने मुझे एक कंप्लीट अच्छा सा टूल बनाकर दे दिया। ठीक है, यहां पर ये रहा स्टाइल डॉट सीएसएस, और ये हो गया हमारा इसके बाद स्क्रिप्ट डॉट जेएस। मतलब सारा काम इसने बहुत ही अच्छी तरीके से करके मुझे दे दिया है। ठीक है, अब इसके बाद ये मुझे लास्ट में पूछता है मैं सारे पेजेस बनाऊं कि नहीं बनाऊं। मैंने कहा नहीं, बना, बिल्कुल बना। तो मैं स्टार्ट विद ऑल ऑफ देम, तो सबको एक साथ बना लेगा। तो सारे पेजेस को एक साथ बना दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास पूरा कोड रेडी है टूल के लिए, बस अब इसको हमें अपने वेबसाइट पर डालना है। तो चलो डालना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे क्या दे रखा है हमको, index.html। तो चलो इसको कॉपी करते हैं। फाइल नेम को कॉपी किया, यहां पर आ गए, न्यू फाइल पे क्लिक किया, यहां पर पेस्ट किया, क्रिएट किया, यहां पर आ गए, कॉपी कर लो इस पूरे कोड को, यहां पर ले आते हैं, यहां पर पेस्ट कर लो इसको पूरा, और इसको सेव कर लो और इसको क्लोज कर दो। अब इस वेबसाइट को एक बार ओपन करके देखते हैं। ठीक है, फाइनली आपका वेबसाइट इस तरीके से बनेगा, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी आपको ऐसा क्यों दिख रहा है, मैं दिखाता हूं ऐसा क्यों है। देखो, ये क्लियर कैशे, कैशे को क्लियर कर दिया मैंने, और ये ब्राउजर कैशे को भी क्लियर कर दिया हमने। अब देखो, इसको रिफ्रेश करके देखता हूं, आपकी साइट कुछ ऐसी दिखेगी। जब आप सिर्फ HTML फाइल डालोगे ना, तो आपकी साइट सिर्फ इस तरीके से दिखेगी। ठीक है, चलो, अब यहां पर हमारे टूल का डिजाइन हो चुका है। हमारा ये हो गया हमारा मेन्यू। ठीक है, हमारा नेविगेशन मेन्यू ये रहा, और हमारा फुटर मेन्यू ये रहा। लेकिन साइट ऐसे तो नहीं दिखनी चाहिए, तो हमने क्या करना है, बाकी चीजें भी यहां पर ऐड करनी। तो अब जो नेक्स्ट चीज है ना, सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है हमारा, वो है स्टाइल डॉट सीएसएस। ये डालते ही साइट को वो डिजाइन मिल जाएगा जो उसको चाहिए। न्यू फाइल हमने स्टाइल डॉट सीएसएस नाम से क्रिएट करना है। यहां पर आते हैं, इसका कोड कॉपी करते हैं, और यहां पर हम इसको पुट कर देंगे, सेव कर लेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, नाउ इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। अभी देखो, रिफ्रेश कर रहा हूं, चेंजेस नहीं आ रहे क्योंकि इसने अगेन कैशे सेव कर लिया। तो क्लियर करो इस कैशे को, रिफ्रेश करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो ये डिजाइन रेडी है। लेकिन क्या है ना, ये डिजाइन तो रेडी है, बट यहां पर आप देख सकते हो ना, इसका कोई प्रीव्यू नहीं है, और जो हम इसका एडजस्ट वगैरह करेंगे तो चेंजेस कहां था वो कुछ भी यहां पर दिख नहीं रहा है। तो हम क्या कर लेंगे, एक बार वापस आएंगे इधर और न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, और हमारा जो नेक्स्ट काम है वो कर लेंगे, जो कि है हमारा script.js फाइल को डालना। अब script.js फाइल को डालते हमारा टूल काम करना शुरू कर देगा। तो ये चलते हैं, इसको लिया, कॉपी किया, और फाइल नेम डाल दिया, क्रिएट कर लिया। यहां से हम इसके कोड कॉपी करेंगे और यहां लाकर इसको पेस्ट कर देंगे, सेव कर देंगे, क्लोज कर देंगे, और एक बार फिर से कैशे क्लियर कर देंगे। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, आपको लग रहा होगा बार बार कैशे को क्लियर कर रहा हूं। उसका रीजन सिर्फ इतना सा है गाइस, क्योंकि मैं बहुत रैपिड चेंजेस कर रहा हूं, मैं बहुत जल्दी जल्दी साइट में चेंजेस कर रहा हूं। तो वेबसाइट को उन चेंजेस को अपनाने में थोड़ा टाइम लगता है, 2 से 3 मिनट का टाइम लगता है। अब इतनी देर आप थोड़ी वेट करोगे, है ना, नहीं मैं इतना वेट करूंगा वीडियो बनाने के लिए। तो इसलिए मैं कैशे क्लियर कर करके अपना काम जल्दी कर रहा हूं। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हो हमारा कोड काम करना शुरू कर चुका है। तो ये हमारा टूल है। तो जो कलर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करके रखा हुआ है वो यहाँ पर दिखा रहा है। तो अब हम इसको कॉपी कर सकते हैं। ये कॉपी पे क्लिक किया, ये काम कर रहा है। ठीक है, टूल को हम बाद में थोड़ा सा और ज्यादा यूज करके देखेंगे, लेकिन अभी एक बार के लिए हमें बाकी सारे पेजेस ऐड कर देना है। क्योंकि देखो, मैं अबाउट अस पे क्लिक कर रहा हूं, खाली है। कॉन्टैक्ट पे क्लिक कर रहा हूं, खाली है। डिस्क्लेमर खाली है। टर्म्स एंड कंडीशंस खाली है, और प्राइवेसी भी खाली है। ऑब्वियस सी बात है, हमने सारे टूल बनाए नहीं है, सारे पेजेस हमने बनाए नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है खाली ही होगा। है ना। चलो, अभी आते हैं वापस यहां पर, और न्यू फाइल पे क्लिक करते हैं, और हम क्या करेंगे, हमारे बाकी पेजेस ऐड कर देंगे। नीचे आते हैं, तो ये रहा हमारा about.html। तो हमें ये सारे पेजेस भी क्रिएट कर लेना है। अभी ये कर दिया,
क्रिएट, और नाउ इस कोड कॉपी करते हैं, यहां पे पुट कर देंगे, सेव करेंगे, क्लोज कर देंगे, और इसी तरीके से बाकी सारे पेजेस भी हम ऐड कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमने 3 पेजेस क्रिएट कर लिए हैं, और अब हम न्यू फाइल में जाएंगे और हमारा 4th और 5th जो पेज है इसको भी क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, नाउ कॉपी, और यहां पर इसको पेस्ट कर देंगे, क्लोज कर देंगे, न्यू फाइल। अब हमारी जो लास्ट फाइल बच रही है वो है privacy.html, इसको भी हमें कर देना है क्रिएट, just copy it and paste it here, save it and close it. Now the website will be ready. Okay, तो हम इसको रिफ्रेश करते हैं, और अब एक पेज हम ओपन करके देखेंगे। तो ये रहा हमारा पहला अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर, टर्म्स एंड कंडीशंस एंड प्राइवेसी। तो अब हमारी सारी वेबसाइट जो है, तो जो कुछ भी था सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। चलो अब हमें अपने टूल को एक बार टेस्ट करना है, और यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, और ये डिस्क्लेमर, टर्म्स एंड कंडीशन और प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट, सारी चीजें हमारे यहाँ पर काम कर रही है। ठीक है, तो हमारा फुटर और नेविगेशन मेन्यू दोनों सही तरीके से काम कर रहा है। तो अब हमारा जो टूल है काफी ज्यादा प्रोफेशनल लग रहा है, मॉडर्न है, और ऑब्वियस सी बात है यार, यहां पर जो टूल है वो रेस्पॉन्सिव भी होना ही होना है। ठीक है, तो चलो अब क्या करेंगे, अब हमें इस टूल को थोड़ा सा टेस्ट करके देखना है। तो कलर थोड़ा चेंज करके देखते हैं यहां से, ये ले लेंगे हम ब्लू कलर, और ये देखो ब्लू यहां पर ऐड हो चुका है। अब हम यहां पर ले लेंगे येलो कलर। ठीक है, तो येलो और ब्लू कलर का ग्रेडियंट हमने बना दिया। अब देखो यहाँ पे पहले एक ब्लू है, और ये थोड़ा सा ना स्लैंट पोजीशन में है, और पहले ब्लू है और फिर बाद में येलो है। तो थोड़ा सा यूं घुमाएंगे घुमाएंगे घुमाएंगे, ये आ गया पहले येलो, फिर आ गया ब्लू, अब ऊपर येलो नीचे ब्लू। ठीक है, और अब यहां पर आते आते नीचे येलो और ऊपर ब्लू। ठीक है, ये हम देखो 180 डिग्री कर देंगे तो नीचे येलो हो गया और ऊपर ब्लू हो गया। तो इस तरीके से आपको जिस तरह का साइज चाहिए, जिस जगह पर आपको अपना जो कलर चाहिए वो सिलेक्ट कर लो, और उसके बाद कॉपी सीएस पे क्लिक करते ही हमें ये सीएसएस कोड मिल जाएगा। अगर आपको सिर्फ हैशटैग चाहिए तो यहां से हैशटैग उठा लो। जो फर्स्ट कलर होगा ना उसका हैशटैग है ये वाला, और जो सेकंड कलर है उसका हैशटैग है ये वाला, और यहां से आप एंगल डिसाइड कर सकते हो। तो ये 3 चीजें हमने यहां पर कर ली और हमारा टूल रेडी है। बस इतना ही करना था, अब आपको यहां पे ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। तो हमारा टूल रेडी है। अब आपको इसको करना होगा मोनेटाइज। देखो, अब मोनेटाइज करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक तो आप क्या कर सकते हो कि 3 से 6 महीने वेट करो, थोड़ा सा इस पर ट्रैफिक आने के लिए रुक जाओ और एडसेंस के लिए अप्लाई कर दो, क्योंकि जो एडसेंस के लिए जो सारे पेजेस बनाने, सारी चीजें हमें करनी थी हम कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो आप एक तो ये काम कर सकते हो, और एडसेंस के ऐड लग गया तो मजा आ जाएगा, लेकिन उसके लिए 6 महीने तक वेट करना पड़ेगा। आप चाहते हो कि अभी के अभी आपको अपने साइट को मोनेटाइज करना है, तो आपके पास एक ऑप्शन है monetag.com और दूसरा ऑप्शन है एड्सरा। आप इन दोनों साइट से क्या है ना अपने जो है ना एड्स लगा सकते हो। इसलिए आपको फ्री अकाउंट क्रिएट करना है मोनेटैग में भी और एड्सरा में भी। जब आप फ्री अकाउंट क्रिएट कर लोगे उसके बाद आपको अपना वेबसाइट जो है, अब जैसे कि अभी मेरे केस में क्या है, ये वाला वेबसाइट है agency2home.online, और इस वेबसाइट को मैं क्या कर लूंगा, यहां पर ओपन करके इसका यूआरएल इसको दे दूंगा, मोनेटैग को और एड्सरा को। यहां पर डालने के बाद 10 मिनट का टाइम लगेगा। 10 मिनट के अंदर अंदर ये आप अप्रूवल को तो करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं होती है। 10 मिनट लगेगा आपका एड कोड रेडी करने में। तो एड कोड रेडी हो जाएगा, उस एड कोड को लाके आपको जिस पेज पर डालना है, इनमें से index.html पे आपका मेन टूल है, तो वहां पर लाके एड कोड डाल दो और एड उसी टाइम चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आप खुद से रिफ्रेश करके देख सकते हो, ऐड आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने साइट को पहले दिन ही मोनेटाइज कर सकते हो बहुत ही आसानी से। अगर आपको मोनेटैग पे या फिर एड्सरा पे कंप्लीट वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो, मैं वो कंप्लीट वीडियो लेकर आऊंगा और उसके हेल्प से आप पहले दिन से अपने चैनल को या फिर अपना जो ब्लॉग है या फिर अपना जो टूल वेबसाइट है उसको पहले दिन से आप मोनेटाइज कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो ये था कंप्लीट प्रोसेस एक टूल वेबसाइट बनाने का। देखो, टूल वेबसाइट बना लेना चाहिए यार जितना जल्दी हो सके, क्योंकि कंपटीशन अभी कम है और बहुत सारे लोग बना रहे हो। टूल वेबसाइट बनाना काफी आसान भी है और इजी भी और फ्री भी है आज की डेट में, तो इसलिए आपको इसका फायदा उठा लेना चाहिए जितना जल्दी हो सके। और जैसे जैसे आपको आगे जाकर ऐसा लगेगा ना इस टूल वेबसाइट के अंदर ये भी ऐड करना है वो भी ऐड करना है, तो सिंपली इसका कोड लो, ChatGPT को वापस दो और बोलो कि इस कोड के अंदर मुझे ये चेंजेस चाहिए। ठीक है, कोड तो आपको बताइए क्या कहां मिलेगा, इन फाइल्स के अंदर आपने कोड डाल रखा है, इन कोड को उठाओ ChatGPT को दे दो और बोलो कि इस कोड के अंदर मुझे ये चेंजेस करवाने हैं, तो वो चेंजेस करके अपडेट करके आपके टूल को अपडेट करके करते करते ये देता रहेगा आपको। ठीक है, तो ये भी एक ऑप्शन आपके पास रहता है। ओके गाइस,
तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको दो चीजें मिलेगी, एक तो आपको ये डिस्काउंट लिंक मिलेगा, ठीक है, जिसके थ्रू आपको 85% का डिस्काउंट मिलेगा, और दूसरा आपको यहाँ पर इस वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा, ताकि आपको जो है ना होस्टिंग बाय करने में कोई दिक्कत ना आए। बाकी टूल कैसे बनाना है, कैसे उसको अपने वेबसाइट पे होस्ट करना है, सब कुछ मैं आपको सिखा चुका हूं, ठीक है। तो गाइज वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो लाइक जरूर कर दे, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। कोई डाउट वगैरह है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, और हाइप कर दोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर दो और वीडियोस है जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये दोनों ही वीडियोस बहुत ही इफेक्टिव है, आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।